रिमझिम चतुर्वेदी पटना के जाने माने दंत चिकित्सक विश्वजीत चतुर्वेदी की पत्नी थी। धनाढ्य और उच्च शिक्षित होते हुए भी वह तंत्र विद्या का धंधा करती थी। डा विश्वजीत चतुर्वेदी के चेहरे पर परेशानियों की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह कमरे में चहलकदमी कर रहे थे, वहीं से वह बार बार मुख्य द्वार की ओर झांक रहे थे, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। इसकी वजह यह थी कि रात के करीब 10 बज रहे थे और उनकी पत्नी रिमझिम चतुर्वेदी अब तक घर लौटी नहीं थी। उनका मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा था। बार बार वह स्विच्ड ऑफ बताया जा रहा था। इससे विश्वजीत चतुर्वेदी परेशान हो गए थे। ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था जब पत्नी का मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा हो। इससे उनका दिल और बैठा जा रहा था। ये 23 नवंबर 2021 की घटना है। बहरहाल, विश्वजीत ने पूरी रात आंखों में काटी और सुबह होते ही श्री कृष्णपुरी थाने पहुंचे। उनके साथ बहनोई संजय पाठक भी थे। थाना प्रभारी के सिंह ने संजय से तहरीर ले ली और रिमझिम चतुर्वेदी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। खैर, उसी दिन पटना के ही नौबतपुर थाने के दिहरा शेखपुरा गांव स्थित पुनपुन सुरक्षा बांध के किनारे सुनसान इलाके में एक खूबसूरत युवती की लाश मिली। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। शक्लो सूरत और पहनावे से वह किसी अच्छे भले घर की लग रही थी। लाश मिलने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक सम्राट टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने लाश की बारीकी से जांच की तो देखा हत्यारों ने युवती के मुंह में गोली मारकर हत्या की थी। युवती का सिर खून में तरबतर था। पहनावे से वह अच्छे भले घर की लग रही थी। पैरों में उसके हाई हील वाली सफेद रंग की कीमती सैंडल थीं। दाहिनी जांघ के पास आसमानी रंग का मास्क गिरा हुआ था। जांच पड़ताल करने पर मौके से एक फायर शुदा खोखा बरामद हुआ। थाना प्रभारी दीपक सम्राट ने पटना के सभी थानों में लाश की फोटो भिजवा दी ताकि किसी थाने में किसी युवती के गायब होने का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। लाश की तस्वीर श्री कृष्णपुरी थाने में भी पहुंची। फोटो देखकर थाना प्रभारी के सिंह चौंक गए। वह तस्वीर गुमशुदा रिमझिम चतुर्वेदी से काफी हद तक मेल खा रही थी। फौरन उन्होंने फोन करके वादी संजय पाठक को थाने बुलवाया। उनके साथ उनकी पत्नी श्वेता पाठक भी थाने पहुंची। थाना प्रभारी ने सबसे पहले मृतका रिमझिम के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इससे पहले सहदेव महतो मार्ग बोरिंग रोड स्थित रिमझिम के ब्यूटी पार्लर पहुंचकर वहां के कर्मचारी राजू से पूछताछ की। राजू ने बताया कि शाम करीब 4 बजे मैडम के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। कॉल रिसीव करने के बाद वह पार्लर से यह कहते हुए निकली कि थोड़ी देर बाद लौटती हूँ, फिर पार्लर बढ़ाकर घर चली जाऊंगी। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी मैडम घर नहीं लौटी थी। अब उनकी हत्या की खबर आई। बहरहाल, के सिंह ने रिमझिम के फोन की कॉल डिटेल्स का गहन अध्ययन किया। 23 नवंबर 2021 की शाम 4:23 पर उनके फोन पर एक कॉल आई थी। फिर 6 बजे के बाद रिमझिम का फोन बंद हो गया था। आखिरी कॉल का नंबर जांचने पर पता चला कि वह नंबर किसी रोहित सिंह के नाम था, जो पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के जलपुरा का रहने वाला था। रोहित कोई आदतन अपराधी तो था नहीं जो पुलिस को यहाँ वहां घुमाता। वह तो पुलिस के सवालों से टूट गया था और रोते हुए कहा, क्या करता सर, रिमझिम से मैं हार चुका था। उससे छुटकारा पाना चाहता था, पर उसने मुझे बर्बाद करने की बार बार धमकी देकर मेरा जीना मुहाल कर दिया था। इसलिए उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 4 लाख की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया। और फिर विस्तार से उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। हैरान कर देने वाली कहानी सुनकर पुलिस ने दांतों तले अंगुली दबा ली कि मृतका रिमझिम ऐसा भी कर सकती थी। रोहित की निशानदेही पर पुलिस ने रिमझिम चतुर्वेदी हत्याकांड में शामिल 5 और आरोपियों कमल शर्मा, सूरज कुमार, पवन कुमार, रंजीत और राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी में राहुल यादव और रंजीत शार्प शूटर थे। सभी आरोपियों ने अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। हत्या में रोहित सिंह का नाम सामने आते ही मृतका के घर वाले हैरान रह गए थे, क्योंकि रोहित सिंह रिमझिम का मुंह बोला भाई था। जिस मुंह बोले भाई की कलाई पर वह 2 साल से राखी बांध रही थी, वही उसका कातिल कैसे हो सकता है? वह यही सोच रहे थे।
हाई प्रोफाइल रिमझिम चतुर्वेदी हत्याकांड का खुलासा होने के बाद 29 नवंबर 2021 की दोपहर में एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस केस के खुलासे की जानकारी दी। उसके बाद सभी को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से अदालत ने सभी आरोपियों को बेऊ जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस की पूछताछ में इस हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 40 वर्षीय खूबसूरत रिमझिम चतुर्वेदी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थी। संपन्न घराने की रिमझिम ने सन 2001 में डा. विश्वजीत चतुर्वेदी से प्रेम विवाह किया था। विश्वजीत चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। उनकी पत्नी रिमझिम ने हेल्थ केयर ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और दुकान चलाती थी। इस प्रोफेशन में बेशुमार पैसे हैं, वह अच्छी तरह जानती थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद रिमझिम का भी पार्लर अच्छा चल निकला था और उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे घर में आने लगे थे। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से खुश थे। फिर बाद के दिनों में श्री कृष्णपुरी इलाके में कृष्णकुंज अपार्टमेंट में रहने लगे थे। रिमझिम खुद को तंत्र विद्या में पारंगत समझती थी। इस बात को उसकी पक्की सहेली पूनम बखूबी जानती थी। बताया जाता है कि रिमझिम ने तंत्र विद्या की शक्ति से कईयों की डूबती नैया पार लगाई थी और उसकी बातें जो नहीं मानता था, उसे सबक सिखाने से भी वह नहीं चूकती थी। बात 2019 की है। पूनम भुटेदा रोहित सिंह नाम के एक युवक को रिमझिम से मिलवाया। बताया कि वह काफी परेशान रहता है। इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं होती है। कोई ऐसा उपचार कर दो, जिससे इसकी माली हालत में सुधार हो जाए और वह भी सुख की नींद सोए। पूरी तन्मयता के साथ रिमझिम ने रोहित की कहानी सुनी और सहेली पूनम को यकीन दिलाते हुए कहा, भरोसा रखो, जब तुम इसे साथ लेकर आई हो तो काम अच्छा क्यों नहीं होगा भला। अब यह मेरा मरीज है, मैं इसे खुद ही देख लूंगी। तुम मुझ पर आंख बंद करके यकीन कर सकती हो। इसके बाद दोनों हंस पड़ी। ठगा सा रोहित खिलखिलाकर हंसती हुई सुंदर रिमझिम को अपलक निहारता रह गया था। रिमझिम की नजरें रोहित की नजरों से टकराईं तो रोहित ने घबराकर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। करीब 35 वर्षीय रोहित सिंह मूल रूप से पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के जलपुरा का रहने वाला था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रोहित ने पटना में ही एक प्राइवेट फर्म में 50,000 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मनचाही मिली नौकरी से रोहित बेहद खुश था, लेकिन उसकी किस्मत में यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रह सकी। जिस काम में भी वह हाथ डालता था, काम बनने की बजाय बिगड़ जाता था, जिससे रोहित कर्ज में डूब गया। बताया जाता है कि रिमझिम तंत्र साधना के लिए एक कब्रिस्तान में जाकर अपनी कलाई काटकर खून भी चढ़ाती थी। इस बात को उसकी सहेली पूनम जानती थी, तभी तो वह अपने प्रेमी रोहित को उसके पास लेकर आई थी। रिमझिम ने रोहित की परेशानियों को सुनकर उसे चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करने का मशवरा दिया। साथ ही 4 अलग अलग रंगों की शर्ट भी पहनने की सलाह दी। रोहित ने रिमझिम के कहे अनुसार काम किया। पहले दाहिनी कलाई में चांदी का कड़ा धारण किया और फिर चारों शर्ट को बारी बारी से पहना। कल तक परेशान रहने वाले रोहित के चेहरे पर कुछ ही दिनों में खुशियां झलकने लगीं। रिमझिम के टोटके और तंत्र मंत्र ने अपना असर दिखाया। उस दिन से रिमझिम के प्रति रोहित की आस्था बढ़ गई और दोनों के बीच में मधुर संबंध बन गए थे। भले ही रोहित और रिमझिम के बीच में मधुर संबंध बन गए थे, लेकिन पैसों के मामले में रिमझिम किसी से समझौता करने वाली नहीं थी। रोहित से पूजा पाठ के नाम पर वह कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 40,000 रुपए मांगती रहती थी, जबकि रोहित की माली हालत पहले से ही खराब थी। रुपयों की मांग से रोहित और रिमझिम के रिश्तों में खटास आने लगी। रोहित अब रिमझिम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके से उससे अलग हो गया। लेकिन रिमझिम भी कम शातिर नहीं थी। वह रोहित को इतनी आसानी से अपनी गिरफ्त से जाने नहीं देना चाहती थी। रिमझिम ने उसे धमकाया। उसके देवर की हाल ही में मौत हो गई थी। रिमझिम ने रोहित को बताया कि देवर ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। तुम भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रिमझिम की बात सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया। रोहित रिमझिम और उसके काले जादू से छुटकारा पाना चाहता था, पर कैसे? रोहित डिप्रेशन में रहने लगा था। सचमुच मामला काफी गंभीर था और जीवन से जुड़ा था। फिर क्या था? उसी समय रिमझिम का काम तमाम करने का फैसला उन सभी ने ले लिया। इसके लिए कमल शर्मा ने 2 शूटरों रंजीत कुमार और राहुल यादव को 4 लाख की सुपारी देकर तैयार कर लिया।
रिमझिम की हत्या की सुपारी का पैसा खुद रोहित ने रिमझिम से जमीन खरीदने के बहाने धोखे से लिया था और उसी पैसे से उसी की सुपारी दे डाली थी। योजना के अनुसार 23 नवंबर 2021 की शाम 4:23 पर रोहित ने रिमझिम को फोन करके पूछा कि वह कहाँ है। इस पर रिमझिम ने बताया कि पार्लर में है। राहुल ने कहा, एक जमीन देख रखी है, वहां चल कर के देखना कि बिजनेस के लिए अच्छी होगी या नहीं। आप भी साथ चलती तो मेरा काम बन जाता। घंटे भर बाद कमल शर्मा रिमझिम को साथ लेकर पुनपुन सुरक्षा बांध के पास पहुंचा। जहां रोहित उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया और उसके दो दोस्त सूरज व पवन बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर चारों चौकन्ने हो गए। नवंबर का महीना था। 5 बजते ही अंधेरा घिर चुका था। मौके पर कई लोगों को देखकर रिमझिम घबरा गई, मानो उसने खतरे को भांप लिया हो। रिमझिम ने रोहित से उस जमीन के बारे में पूछा जिसे देखने के लिए उसने बुलाया था। फिर रोहित ने एक जमीन दिखाई और जांचने के लिए उसकी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर रिमझिम को दी। मिट्टी देखकर रिमझिम ने कहा कि बिजनेस के लिए अच्छी है। इतना कहकर वह कार की ओर लौटने लगी। तभी अचानक वहां दो और युवकों को देखकर वह घबरा गई। दोनों में से एक युवक राहुल यादव के हाथ में पिस्टल थी। इससे पहले रिमझिम कुछ समझ पाती, पिस्टल उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली गले को चीरती हुई दूसरी ओर से निकल गई। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। रिमझिम मर चुकी थी। शूटर रंजीत और राहुल यादव उसी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए जिससे आए थे। जबकि रोहित सिंह, कमल शर्मा, सूरज कुमार और पवन कमल के कार में सवार होकर भाग निकले। आखिर पुलिस ने रिमझिम चतुर्वेदी के कातिलों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मृतका की नंदा श्वेता पाठक ने आरोपियों के तंत्र मंत्र और काला जादू वाले कथन को सिरे से नकार दिया। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।